बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप बीतियाँ जो बच्चों के अदब के अंदर हमने शुरू की, वो किस तरह से शुरू की, उसके पीछे ख़यालात क्या थे और कहाँ से स्टार्ट हुई। और ये अभी की नहीं, ये कम से कम कोई 23 साल पहले की बात है, बल्कि इससे भी ऊपर पहले की। जब मैंने लिखना शुरू नहीं किया था, काफ़ी छोटा था। मैंने अपनी एक वीडियो जिसके अंदर आपने देखा होगा, मेरी पहली कहानी के अंदर में बताया था कि अब्बू हमारे जब हम बहुत छोटे थे तो अपनी कहानियाँ सुनाते थे हमें। जब हम रात को सोने बैठते थे तो हमें कहानियाँ सुनाया करते थे। अच्छा, कहानियों के साथ वो अपने बचपन के, अपने जो वक्तों के किस्से भी सुनाते थे बहुत से। हम बड़े शौक से सुनते थे, बहन भाई में और मेरे बाद शहजाद आदिल जो जिसका इंतकाल हो गया, मेरा भाई थे फराज। हम छोटे थे तो अब्बू हमें सुनाते थे अपने किस्से। तो हमें ख़ास तौर पे कहानियों से ज़्यादा अब्बू के किस्से सुनने में मज़ा आता था, क्योंकि उसके अंदर समझ लो हमारे हीरो जो होते थे। वक्त गुजरता गया तो अक्सर अब्बू हमें ये किस्से सुनाया करते थे। मेरे ख्याल में ज़्यादा कोई 25-30 किस्से होंगे। लेकिन कई साल गुजरने के बाद हम कहने लगे, अब्बू ये तो सुना हुआ है किस्सा। तो बोलते हैं यार वो और याद नहीं है। यानी कि कई जो ये 25 किस्से थे यही दोहराते रहते थे। अब अब्बू से हम कहते हैं कि अब्बू ये तो किस्से सुने नहीं, ये तो हमें याद है, इसमें ये होता है, आखिर के अंदर ऐसा कुछ होता है, तो कोई नया बताएं। अब अब्बू सोच में पड़ जाते कि नया कौन सा बताऊं, तो याद नहीं आता था। एक आध कोई अगर याद आ गया तो आ गया, नहीं तो यही 20-25-30 किस्से रहे हमेशा अब्बू के पास। बोले यार और मुझे याद। यहाँ से मुझे सोच पैदा हुई थी कि यार जब मैं बड़ा होऊंगा और जब मैं भी अपने बच्चों को या अगले नस्ल को जब सुनाऊंगा किस्से, या मुझसे कोई पूछेगा तो क्या मैं भी 20-25 किस्से ही सुनाऊंगा। तो मैंने कहा नहीं यार, लिख लेना। तब मैंने, अच्छा उस वक्त तक मैंने थोड़ा सा कहानियाँ लिखना, कॉपी रिसाले मैंने बनाए थे, उसके अंदर कॉपियों के अंदर कहानियाँ लिखा करता था, तो वो तो मैंने शुरू कर दिया था। लेकिन मेरी कोई कहानी छपी नहीं थी रिसाले में। कॉपियों के अंदर अपने लिखता था, उसी की स्केचेस वगैरह भी बनाता था और उसको पूरा ही रिसाले की शक्ल दे देता था। तो मैंने फिर यहाँ से ये जब ख्याल पैदा हुआ कि अपने वाक़यात बचपन से शुरू करके अब तक जितने भी जो गुजर चुका, स्कूल लाइफ थे, अम्मी अब्बू के किस्से और सब कुछ ही लिखना चाहिए मुझे। शौक तो, जुनून तो था, शौक बल्कि नहीं जुनून था बचपन से ही। तो मैंने फिर एक रजिस्टर खरीदा और वो रजिस्टर मेरे पास है और मैं आपको दिखाता हूँ। वो रजिस्टर ये है। इस रजिस्टर को 30 साल हो गए मेरे पास। 30 साल पहले मैंने ये लिखना शुरू की थी। ये 30 साल पहले था और इसके अंदर मैंने अपने बचपन का, जहाँ से मैं जब पैदा भी नहीं हुआ था, वो वाक़यात लिखना शुरू किए। जब मैं पैदा नहीं हुआ था और तो मेरे दादा ने कहा था कि अगर मेरे वालिद का नाम दिलशाद आदिल है, दिलशाद की अगर लड़का हो तो उसका नाम नौशाद आदिल रखना, और अगर लड़की हो तो उसका नाम शबाना रखना। मैं हो गया नौशाद आदिल। बस फिर मैंने इस रजिस्टर के अंदर अपने बचपन के तमाम वाक़े, स्कूल लाइफ मैंने इसके अंदर लिखी है, जुज़ियात के साथ लिखा गया इसके अंदर। और वो शायद मुझे, अगर मैं अब याद करता तो मुझे याद नहीं, लिखता नहीं तो मुझे याद ही नहीं रहता कि मेरी सीट पे बैठता था तो मेरे दाएं कौन बैठा था, बाएं कौन बैठा था। इसके अंदर मैंने सब लिखा हुआ है, तो लिहाजा मुझे ये याद रह गया। मैंने कई लोगों से कहता हूँ, वो अब भी कहता हूँ कि यार अपना बचपन ज़रूर लिखा करो, ताकि आपकी जो आने वाले जो नस्ल है उन तक वो पता लगे उनको कि आपने बचपन कैसा गुजारा। एक एक चीज़ आपकी रहेगी। स्कूल लाइफ मैंने इसके अंदर पूरी लिखी है। यानी कि अगर ये इतना बड़ा है कि अगर इसको एक आम रिसाले की, जो ये रिसाला होता है, इतनी सूरत में किया है तो कम से कम 500 सफ़े बनते हैं। ये इतना लिखा है मैंने इसके अंदर बचपन का वाक़या। अच्छा, उसके बाद फिर कहानियाँ मेरी छपना शुरू हो गई बच्चों के रिसाइल के अंदर। तो नटखट रिसाला हैदराबाद से निकलता है, तो उससे मेरा राब्ता हुआ मोहम्मद वसीम खान साहब से। उन्होंने मुझे, मैंने लिखना शुरू किया, उसके अंदर कहानियाँ वगैरह लिखना शुरू। उसके बाद वहाँ मेरे दिमाग में आया कि यार ये बच्चों के रिसाइल के जो वो होते हैं, राइटर होते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर हनीफ सहर हैं, इब्ने आस हैं, महबूब इलाही महमूद, मुस्तफ़ा हाशमी, नज़ीर अम्बाली, जो उस वक्त लिखा करते थे रिसालों में कहानियाँ, या और भी आदिल मिनाज।
मैं इनकी कहानियां पढ़ता था। ये लिखते कैसे हैं ये तो मुझे पता था, लेकिन ये खुद कौन है, क्या है, इनका बचपन कैसा गुजरा, ये कहाँ रहते हैं और स्कूल लाइफ कैसी गुजारी, इनके माँ बाप बहन भाई, ये सब मुझे नहीं मालूम था। अच्छा, उस वक्त तो फेसबुक भी नहीं थी, तो तस्वीरें भी बमुश्किल कोई अगर छोटी सी रिसाले में इन लोगों की छापा करती थी उस वक्त के राइटर्स की, तो बस कोई ब्लैक एंड वाइट तस्वीर ही नजर आती थी कभी कभार। कोई राइटर अंधेरे में होता था, उसका कुछ नहीं पता। हाँ, ये जरूर पता होता था पढ़ने वाले को कि यार ये लिखता अच्छा है, ये इस तरह के लिखते हैं। आदिल मिनाज जैसे कि मैंने उनकी बचपन में कहानी पढ़ी थी, आग मिचोली में छपी थी, आठवां अजूबा, वो मुझे बहुत पसंद आई थी। लेकिन आदिल मिनाज खुद कौन है ये मुझे नहीं मालूम था। यहाँ से ये सोच पैदा हुई, तो मैंने वसीम भाई से ये कहा, मोहम्मद वसीम खान जो नटखट के एडिटर हैं, उनसे ये कहा कि यार नटखट के अंदर हम एक नंबर छापते हैं, एक आबितिया नंबर छापते हैं। वो मैंने उनको आइडिया दिया। उन्होंने कहा क्या मतलब, क्या नंबर आबितियाँ क्या मतलब? तो मैंने बताया कि यार हम राइटर जो लिखते हैं उनकी आबितियाँ छापते हैं, उनसे लिखवाते हैं कि अपनी आबितियाँ लिखें। और आबितियाँ मतलब जाहिर सी बात है अपनी खुद ही लिखेगा बंदा, और हम उनको छापते हैं। रिसाला हम तकरीबन निकालते हैं कोई 300-400 सफ़े का, उसमें 10-15-20 राइटरों की आ गई, बहुत है। उन्होंने कहा ठीक है, तो इश्तेहार बना के दो। मैंने इश्तेहार बना के दिया। तो ये अप्रैल मई का रिसाला है नटखट, 1999 में छपा था ये। और उसके अंदर मैंने ये इश्तेहार बनाया था बच्चों के अदीबों के लिए। ये पूरा ये इसका इश्तेहार है, ये मैंने लिखा था इश्तेहार, और ये वसीम भाई ने छापा नटखट के अंदर। आप बीती नंबर था ये, जो जुलाई में शाया होना था। और इसके अंदर ये लिखा था कि बच्चों के मारूफ अदीबों की आबीतियाँ, बच्चों के मारूफ शोरा की आबीतियाँ नज़म की शक्ल में, आप भी बच्चों के अदीबों की ज़िंदगी खुशगवार यादें, हंसाते रुलाते वाक़यात, एडिटर्स की आबीतियाँ, और बहुत कुछ इस टाइप का मैंने ये दिया था। मगर आबीतियाँ आके नहीं थी। इश्तेहार छप गया। हमने, मैं उस वक्त खैर मोबाइल नहीं होते थे, वसीम भाई ने राब्ते किए राइटर्स से फ़ोन के ज़रिए, टेलीफोन जो लैंडलाइन थे, उस वक्त के जो मारूफ लिखने वाले थे, सबों ने कहा हम देखेंगे करेंगे, तो वो टाल मटोल वाली बात होती रही। एक टाइम गुजर गया, तो वसीम भाई, फिर मैंने वसीम भाई से कहा यार हम ऐसा करते हैं कि पहली आबीती हम छापते हैं और लिखवाते हैं मसूद अहमद बरकाती से, जो नोनिहाल के एडिटर थे। उनसे रब्ता किया, उन्हें कहा, उन्होंने भी हामी तो भर ली, लेकिन लिखनी है इस बात को। ये 1999 की बात है, और 2 साल गुजर गए। फिर 2001 आ गया, तो वसीम भाई ने कहा यार ये, मैंने वसीम भाई से कहा वसीम भाई ये आइडिया तो बेकार जाएगा, और ये बहुत अच्छा आइडिया है, ऐसा कभी नहीं हुआ, और ये आइडिया ज़ाया हो जाएगा, तो क्या करना चाहिए? बोलने लगे यार अभी ऐसा करो, तुम अपनी आप बीती लिख लो पहले, तो उसके बाद देखना लिखेंगे लोग। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने अपनी आप बीती लिखी, जो कि नटखट के 2000 फरवरी 2000 के अंदर ये मेरी आप बीती छपी। इस रिसाले में मेरी आप बीती छपी। ये फरवरी 2001 का रिसाला है नटखट का। अच्छा, इसको बहुत अच्छे तरीके से छापा, और सबसे बढ़ के कि इब्ने आस भाई ने कहा कि यार मैं, जो बहुत पसंद आया उनको ये आइडिया, मेरी आप बीती पढ़ी, वो बहुत खुश हुए कि यार बहुत ज़बरदस्त, और इसका नौशाद का बचपन ऐसा जैसे मेरा भी बचपन ऐसे ही गुजरा। तो उन्होंने कहा मैं स्केच बनाऊंगा, इनको एक तस्वीर भेजी उन्होंने, फिर ये मेरा स्केच बनाया इब्ने आस भाई ने। अकेला अदीब के नाम से मेरी आप बीती छपी थी, और ये इब्ने आस भाई का बनाया हुआ स्केच है। इस आबिदी के बाद समझें कि लोग हैरान रहेगा कि यार ये तो जो राइटर्स थे उनको पसंद आई बहुत, और उन्होंने फिर लिखकर भेजना शुरू की। इस आबिदी के बाद फिर हमने बहुत सारे और भी राइटर्स थे जिनकी आबिदियाँ हमने छापी, जिसके अंदर अली हसन साजिद की हमने छापी, हनीफ शहर की आबिदी छपी इसके अंदर, मीर शाहिद हुसैन जो कि साथी रिसाले के एडिटर थे उस वक्त के, जदून अदीब की छपी, महबूब इलाही महमूद, खालिद आजाद, जीशान काशान और सीमीम दानिश, इन लोगों की हमने एक मुश्तरक आबिदी छापी थी। मुजीब जफ़र अनवार, RM राही, इन लोगों की फिर आबिदियाँ और भी काफ़ी, इनके मुझे नाम याद नहीं आ रहे, नटखट के अंदर छपी। अच्छा, बड़ा कामयाब रहा ये आइडिया, और सबसे बढ़ गई कि हर आबिदी पे इब्ने आस भाई उसका स्केच बनाया करते थे। जैसे ये हनीफ शहर भाई का स्केच इब्ने आस भाई ने बनाया, बहुत मतलब आउटस्टैंडिंग, कमाल, सभी पसंद करते थे। और इसके चक्कर के अंदर लोगों ने, मैं आपको और दिखाऊं,
ये मीर शाहिद हुसैन, ये उनका, खालिद आज़ाद, हमने ये उफुक दहलवी साहब की भी छापी जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। हमने या बीती उनकी छापी, और अगर शायद ये ना छापी तो उनके वाक़या शायद मुझे नहीं मालूम उन्होंने कभी लिखे हों अपनी अपनी हालाती ज़िंदगी में। तो हमने काफ़ी आबिदियाँ छापी, और उसकी ख़ास बात है इब्ने आज़ भाई के बनाए हुए स्केचेस भी रहे। जैसे ये खालिद आज़ाद का बहुत ही सबसे आला मुझे हम सबको ये लगता है, ये खालिद आज़ाद वीडियो सिंधी और उर्दू के अंदर लिखी है इन्होंने कहानियाँ, और सिंधी इन्होंने काफ़ी इनकी खिदमात हैं सिंधी अदब के अंदर। तो ये इब्ने आज़ भाई ने जो आबिदियों के अंदर समझ लो 4 चांद लगा दी इस सिलसिले के अंदर। अच्छा, ये सिलसिला चलता रहा, फिर उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि नटखट में तातुल आने लगा उसके आशात में। कभी 6 महीने बाद छप रहा है, कभी 4 महीने बाद, कभी 1 साल का भी गैप आ रहा था उसके अंदर। 6 महीने बाद छप रहा है, कभी 4 महीने बाद, कभी 1 साल का भी गैप आ रहा था उसके अंदर। तो बिला आखिर नटखट का फिर होना ये शुरू हुई, क्योंकि इश्तिहारात का तो वो हमेशा का जो रोना है बच्चों के अदब का, पाकिस्तानी बिलखुसूस, यहाँ पर सब कुछ हो जाता है। इश्तिहारात फिल्मी मैगजीन्स को मिल जाते हैं और दीगर को, लेकिन बच्चों के इश्तिहारात बच्चों के मैगजीन को नहीं मिलते। जो कुछ होता है वो अपने बलबूते पे करना पड़ता है मैगजीन्स वालों को। नटखट का भी ऐसा ही हुआ, ऐसा ही रिसाला था, खेल खेल में बहुत आला रिसाला था, वो भी इसी तरह से बंद हुआ। इश्तिहार मिलना बंद होगा तो रिसाला भी बंद हो गया, बिला आखिर नटखट बंद हो गया। या ये कहने के 2 साल में 3 साल में एक रिसाला आने लगा, तो वो तकरीबन समझ लें उसका इख्तिताम ही हो गया रिसाले का। ये आबिदियों का सिलसिला मेरे ख्याल में 25 के करीब आबिदियाँ राइटर्स की छपी, और फिर ये रिसाला बंद हो गया और आबिदियों का सिलसिला भी वहाँ पर मौकूफ हो गया। उसके बाद कई साल का गैप आया, क्योंकि ये 20-25 राइटर ही नहीं, बेशुमार राइटर्स थे बच्चों के अदब में कि जिनकी आबिदियाँ आनी चाहिए थी, उनके हालाती ज़िंदगी सामने आना चाहिए था। फिर अनोखी कहानियाँ, महबूब इलाही मखमूर भाई जो उनका रिसाला है, तो मेरे ख्याल दिमाग में आया कि यार महबूब भाई से बात की जाए। मैंने महबूब भाई से बात की कि यार महबूब भाई एक काम करते हैं कि हम आबिदियों का सिलसिला जो नटखट में शुरू हुआ था, तो हम क्यों ना इसे दोबारा से अनोखी कहानियाँ में शुरू करें। उन्हें बहुत पसंद आया, बोले हाँ यार ये तो हो सकता है, क्योंकि अनोखी कहानियाँ की सबसे बड़ी खास बात ये है कि वो रेगुलर पर्चा है, वो पाबंदी से हर महीने महबूब भाई लाते हैं। वो शायद अपना कोई ज़ाती काम छोड़ देते हों, लेकिन ये रिसाले का काम वो हमेशा बड़ी पाबंदी से करते थे। तो बिला आखिर हमने फिर आबिदी का सिलसिला नटखट से फिर अनोखी कहानी में शुरू किया, और हमने सबसे पहली आबिदी जो छापी वो प्रोफेसर ज़रीफ अहमद खान साहब की छापी, जो बहुत अच्छे शायर भी और नसर निगार। आप ये देखिए कि हमने बेशुमार ऐसे राइटर्स रहे, कई राइटर्स ऐसे भी हुए कि जिनके हमने आबिदियाँ छापी, उनकी हालात ज़िंदगी को सामने लेकर आए रसाइल के अंदर, और वो इंतकाल कर गए। मिसाल के तौर पे ये नहीं कि आबिदी लिखने के बाद उनका इंतकाल हुआ, ऐसा नहीं, वो तो खैर अपने वक्त पे ही उनका इंतकाल हुआ, लेकिन बताने का मतलब ये है कि शायद वो ये आइडिया अगर ना होता तो वो उनकी हालाती ज़िंदगी सामने ना आ पाते। अब उफुक दहलवी साहब, प्रोफेसर ज़रीफ अहमद खान, ज़फ़र अहमद खान और प्रोफेसर मुजीब ज़फ़ार अनवार हमीदी, ये वो राइटर्स हैं जिनका बाद में इंतकाल भी हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम उनके हालाती ज़िंदगी को सामने गए। उसके बाद दूसरा आबिदियों का जो दौर शुरू हुआ था वो हुआ था अनोखी कहानियाँ। तो इसके बारे में फिर इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में बताता हूँ।